हैं INT 36 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तमनार ब्लॉक के खमरिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बताना चाहेंगे ग्राम खमरिया के 200 से 300 लोगों की जनसंख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा आर्थिक नाकेबंदी की गई है। इस वक्त हमारे संवाददाता पिंगल बघेल स्ट्राइक स्थल पर मौजूद हैं। वो पूरे स्ट्राइक की पूरी जानकारी देंगे। जी पिंगल जी, बताइए, ग्राम खमरिया के लोगों के द्वारा चक्का जाम किया गया है, इस पर पूरी जानकारी बताइए। अभिमान में हम स्ट्राइक स्थल पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार हमारे पीछे में ट्रेलर लंबी कतारें है। और यहाँ पर जो मामला है आपको बताना चाहेंगे मनीषा जी कि यहाँ की रोड को लेकर ग्राम पंचायत खमरिया के निवासियों के द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है। जिस प्रकार जानकारी मिल रही है, सूत्रों से मुताबिक जानकारी मिल रही है कि यहाँ विगत 3 बार पहले भी चक्का जाम किया जा चुका है, लेकिन अभी तक के इस जो सड़क है वो जस की तस बनी हुई है। यहाँ कई अधिकारी और यहाँ के क्षेत्र विधायक भी यहाँ पर आके आश्वासन दिया जा चुका है उनके द्वारा कि कुछ ही दिनों में इस काम शुरू किया जाना है करके इस प्रकार के आश्वासन देने के पश्चात भी आज यहाँ पर जस की तस स्थिति बनी हुई है। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार यहाँ की जो सड़कें हैं उसमें भारी वाहन भी नहीं चल सकती है, ऐसा कंडीशन है। और जैसे मान लो यहाँ पर कभी ऐसा स्थिति बने कि एम्बुलेंस सुविधा किसी को आवश्यकता हो इस रोड पे, तो कहीं न कहीं उसको 2 से 3 घंटा अतिरिक्त समय लगेगा, जिस पेशेंट को रायगढ़ रिफर किया जाना है या कुछ भी करना हो तो ऐसे कंडीशन में उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा स्थिति बनी हुई है। मनीषा जी पिंगल, बताएंगे स्ट्राइक पर कौन कौन से माइंस की गाड़ियां जाम पर फंसी हुई है। अच्छा, आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार यहाँ जानकारी मिल रही है कि हिंडाल्को की माइंस है, साथ में जिंदल की भी माइंस है, और आपको बताना चाहूंगा कि अडानी की माइंस है, और साथ में CSPGCL की भी माइंस है। और ये सारे माइंस के वर्तमान के सारे गाड़ियां अभी वर्तमान में यहाँ पर स्ट्राइक में फंसे हुए हैं और चक्का जाम में फंसे हुए हैं। और ये आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार यहाँ की जो कंडीशन है, लगभग खमरिया गाँव से लगभग 2 से 300 लोगों महिला पुरुषों के द्वारा स्ट्राइक को किया गया है। मनीषा, किन किन समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं और वहां की स्थिति क्या बनी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पिंगल? जी मनीषा, जिस प्रकार यहाँ पर जो कंडीशन है वास्तव में देखा जाए तो छोटी गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, साथ में जो बाइक में भी सवार होकर जो आना जाना करते हैं उनको भी सेहत पर असर पड़ रही है। और यहाँ जिस प्रकार का स्थिति बनी हुई है वो धूल धक्कर से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में आज जिस प्रकार लोगों को पता चला है कि कंपनी वालों को जैसे पता चला है कि कल स्ट्राइक करना है, तो आज कहीं न कहीं टैंकर के माध्यम से यहाँ पर छिड़काव किया गया है, जिसमें थोड़ी सी राहत फील हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो आने वाले दिनों में जब पानी छिड़काव नहीं करेंगे तो ऐसा स्थिति रहेगा कि वहां बाइक सवार या पैदल राहगीर यहाँ से पार होना तो मुश्किल ही है। और साथ में यहाँ के खमरिया निवासियों की जो स्थिति की बात करें तो कहीं न कहीं लोगों को दमा, खांसी जैसी बीमारी, गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज खमरिया के लोग आज चौथी बार घटना स्थल पर यहाँ पर चक्का जाम। जी पिंगल, बताएंगे स्ट्राइक स्थल पर स्थानीय निवासियों का क्या कहना है, क्या अपडेट मिल रही है? जी मनीषा, अभी वर्तमान में यहाँ पर खमरिया के निवासी लोग उपस्थित हैं और उनसे भी बात कराना चाहेंगे को क्या कुछ करना चाहते हैं। जिस प्रकार यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि यहाँ के क्षेत्र विधायक भी पिछले बार जब स्ट्राइक किया गया था तो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि 4 से 5 दिन में यहाँ की जो रोड है वो चलने लायक बन जाएगी। परंतु अभी तक जिस प्रकार आपको पहले भी दिखाया है कि यहाँ की जो कंडीशन, यहाँ की जो सड़कें हैं वो आज भी जस की तस है। आज 2 महीना बीतने के बाद भी वैसी स्थिति बनी है। हमारे बीच में यहाँ के उप सरपंच, उनसे भी हम आपको बात कराएंगे क्या कुछ करना चाहते हैं जिस प्रकार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। जी बताएंगे मैडम, जिस प्रकार यहाँ आज आप लोगों के द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है, क्या क्या मांगों को लेकर स्ट्राइक किया जा रहा है? अभी तो फिलहाल हमारा रोड बनने के लिए ही बस हम किए हैं। ये कितना किलोमीटर का रोड है जो खराब है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तक। जानकारी मिली कि इससे पहले भी आप लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, स्ट्राइक किए थे, हाँ, क्या 2 कुछ कहना बार चाहेंगे? किए थे, तो शासन द्वारा आश्वासन दिया गया था, मौखिक दिया गया था, लिखित दिया गया था और 15 अक्टूबर से काम चालू होने का आश्वासन दिया गया था, मगर कोई काम चालू नहीं। जी, तो देख सकते हैं ये यहाँ के उप सरपंच हैं। अभी आपको सरपंच से भी मिलाएंगे, सरपंच क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी सरपंच, बताएंगे जिस प्रकार रोड की स्थिति देखने लायक बन रही है और अभी वर्तमान में जो कंडीशन है वो वास्तव में गाड़ी जो है, एम्बुलेंस जो चलने लायक नहीं है, यहाँ भारी वाहनों को भी आने जाने में समस्या हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आप भी अभी जिस रोड से आए हैं आपको भी देखकर पता चल गया होगा कि इस रोड पर 4 पहिया 2 पहिया तो चलने लायक है ही नहीं। जो बड़े गाड़ी हैं वो चल रही हैं और केवल उसके कोयला निकालने के लिए। बाकी ना तो एम्बुलेंस यहाँ आती है, ना ही पुलिस की गाड़ी आ पाती है। 112 फ़ोन करते हैं तो भी नहीं आ पाती। इस प्रकार से समस्या बनी हुई है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य, उनसे भी हम जानना चाहेंगे वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी बताएँगे जिस प्रकार यहाँ की कंडीशन जो है विगत कितने वर्षों से ऐसी सड़क की कंडीशन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
शासन प्रशासन को शर्म तो नहीं आती, लेकिन हम लोग को आती है। ये मांग 10 बार से ज्यादा हो चुका, मांग चुके, एसडीएम आके कई बार वादा कर चुकी, विधायक आके स्वयं झूठ बोल के गई। इन लोगों को किसी को शर्म नहीं आता है, लेकिन हम लोग को शर्म आ रहे हैं कि ये सड़क बहुत ही खराब है और ग्रामीणों की मांग पूरी होनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे जनपद सदस्य जिस प्रकार आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार रायगढ़ जिला को माइंस और उद्योगों का हब माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जो स्थिति यहाँ देखने को मिलती है वो ऐसी स्थिति है कि एक हिसाब से विडंबना ही कहा जाए कि हमारे क्षेत्रवासी जो कि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और आदिवासियों के हक अधिकार, उनकी जल, जंगल, जमीन को यहाँ छीनते हुए इनके द्वारा माइंस का संचालन किया जा रहा है और उद्योग के ऊपर उद्योग लगाए जा रहे हैं। और एनजीटी के नियम के पालन की बात करें तो कहीं न कहीं कोई भी फैक्ट्री आज तक एनजीटी के नियम का पालन नहीं करते हैं और न ही यहाँ के माइंस कर रही है। यहाँ के लोगों की जल जंगल जमीन तो छीन ली गई है, इनको गाँव से बेदखल करने की स्थिति आ गई है और बगल में माइंस है और यहाँ पर ब्लास्टिंग की जा रही है, परंतु इनकी जो स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो कहीं न कहीं नगण्य है। और जिस प्रकार वास्तव में जो देखा जाए तो कहीं न कहीं इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या प्रदूषण को कम करने की बात को लेकर कहीं न कहीं बात कहें तो पूरा ज़ीरो नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अडानी की माइंस, हिंडाल्को की, सीएसपीजीसीएल की और जिंदल की, इन लोगों की माइंस यहाँ पर स्थापित है, लेकिन सड़क की बात करें तो कहीं न कहीं वो पूरे गड्ढे के ऊपर गड्ढा ऐसे बना हुआ है। लोगों को जब ज़मीन लेना रहता है तो ये फैक्ट्रियाँ, ये उद्योग ऐसा झांसे में लेते हैं ग्रामीणों को, ऐसा आश्वासन देकर उनसे ज़मीन को ले लिया जाता है कि आप लोगों को यहाँ ऐसा सड़क मुहैया कराया जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षक और आपको सुविधा दिया जाएगा, परंतु आज की स्थिति देखा जाए तो कहीं न कहीं पूरी नगण्य है। और आज ग्रामवासी यहाँ जो है वो 3 से 4 बजे चक्का जाम करने को मजबूर है। ऐसा स्थिति क्यों पैदा हो रहा है, ये इन कंपनियों के जो मैनेजर हैं, जो एसी गाड़ियों में आते-जाते हैं, उनको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब ग्रामीण इस रोड पे बिना एसी के जा सकते हैं, तो वो अधिकारी एक दिन बिना एसी से यहाँ चल के देखें तो समझ में आए कि ग्रामीणों की परेशानी क्या होती है। और आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार ये ग्रामवासी खुले जगह में ऐसे स्थिति में रहते हैं, तो उनके जगह में एकाध दिन उनको भी जो अधिकारी हैं, जो एसी गाड़ी में जाते हैं और एसी के ऑफिस में बैठ के उन्होंने इस प्रकार के रोड को देखते हुए भी एसी के ऑफिस में बैठकर अपना काम करते हैं, उनको एक दिन आके इनके इन साथियों के साथ में, इन ग्रामवासियों के साथ में आकर एक दिन रहने की आवश्यकता है, ताकि उनको समझ में आए कि ग्रामवासी कितने समस्या में हैं। अभी वर्तमान में देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ के क्षेत्र विधायक भी यहाँ पर आई थी और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि कहीं न कहीं 2 से 4 दिनों में यहाँ की जो सड़क है वो चलने लायक बना दिया जाएगा, परंतु आज 2 महीने बीतने के पश्चात भी आज तक कहीं पर न एक ट्रेलर गिट्टी गिरी है, न ही कहीं पर चलने लायक मरम्मत किया गया है। यहाँ के ग्रामवासियों का हमेशा शिकायत रहा है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए यहाँ न तो अस्पताल है, न ही यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए न तो स्कूल खोला गया है। यहाँ पर अभी कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो यहाँ से यदि पेशेंट को रायगढ़ रेफर करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट आधा दूर में ही खत्म हो जाएगा, वो अस्पताल नहीं पहुँच पाएगा। ऐसी स्थिति है यहाँ की रोड। अभी वर्तमान में देखना ये होगा कि ग्रामीणों का कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले दिनों में जब तक हमारी यहाँ की सड़कें जब सुधर नहीं जाएँगी, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर हैं और यहाँ से हम हिलेंगे नहीं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। अब देखना यह होगा कि ये जो एसी में गाड़ी में जो आते हैं अधिकारी और जाते हैं और अपने माइंड्स में एसी रूम में बैठकर जो यहाँ से जल जंगल जमीन, ये किसानों की, ग्रामीणों की, आदिवासियों की जो जमीनों की जो कोयला लेकर जाते हैं, वो अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। और आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि यहाँ के जो प्रशासनिक अमला है वो किस प्रकार यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार यहाँ की जो ग्रामीण वासियों की समस्या है उसको समस्या का समाधान करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उत्तर साहू के साथ पिंगल कुमार बघेल, घरघोड़ा से।